स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था नींव ये कहानी। आज हम देखने जा रहे हैं ये दांत और जीभ, जिह्वा टंग और ये जो टीथ है इनकी कहानी। और ये कहानी है, उस कहानी का नाम है जीभ का वर्चस्व। जीभ का वर्चस्व। अब अगर दांत और जीभ अगर बोलने लग जाए तो वो एक दूसरे से किस तरह से बात करेंगे, वो आज हम इस कहानी के ज़रिए देखने जा रहे हैं। जीभ का वर्चस्व कहानी का नाम है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। से यहाँ पर दांत पंक्तिबद्ध होते हैं। पंक्ति माने लाइन, पंक्तिबद्ध होते हैं ना दांत, और एकजुट रहते हैं, और इसीलिए वो सारे जो दांत है वो बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। जीवा माने टंग। अभी इनको गर्व आ गया क्योंकि वो एकजुट है, एक साथ रहते हैं पंक्ति में, तो उनको एक दिन गर्व हो गया और वो जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली। जीभ एक होती है ना, इसलिए दांत बोल रहे हैं, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। अभी यहाँ पर देखो कि दांत जो है वह एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, पंक्ति में बद्ध रहते हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली खुद को समझने लगे। इस वजह से वो दुस्साहसी हो गए और वो गर्व में एक दिन जीवा से बोले कि हम जो है वो 32 घनिष्ठ मित्र है। दांत जो होते हैं वो पूरे कितने होते हैं? 32, 32। ओके, तो 32 घनिष्ठ मित्र है, क्लोज फ्रेंड्स है वो, एक से एक मजबूत। और बोलते हैं कि हम इतने मजबूत है, एक से एक बढ़कर है, मजबूत है। और जीवा से कहते हैं, तू अकेली है। अगर हम सारे जो 32 मित्र है उन्होंने अगर तुझको बाहर ही नहीं निकलने दिया तो जीवा ने ऐसा जो विचार है, जो कलुषित है, कलुषित माने दूषित, अपवित्र, दूषित माने कलुषित, कलुषित विचार पहली बार सुना था। उसको हंसी आई। दांत का जो दुस्साहस है उसके ऊपर उसको हंसी आई। वो क्या बोली, ऊपर से तो आप एकदम सफ़ेद और स्वच्छ दिखाई दे रहे हो, पर मन से बड़े कपटी हो। इस तरह से जीवा और दांत एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आगे उनकी बात क्या होती है, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने खिटखिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। यहाँ पर जीभ और दांत एक दूसरे से बात क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं दांत कि तू हमको बोलती है कि ऊपर से तो आप स्वच्छ हो, अंदर से काले हो, तो तुम अपनी वाचालता छोड़ो, औकात में रह तू। ऐसे जीभ को दांत कह रहे हैं। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझे चबा जाएंगे, चबा सकते हैं।
और उनको वो दांत बोलते हैं कि हमारी कृपा तुम पर है और इसीलिए तुम राज कर रही हो। दांतों ने कहा। तो जीभ ने नम्रता बनाए रखकर नम्रता से उत्तर क्या दिया, जो दूसरों को चबा जाने की ललक रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ललक माने तीव्र इच्छा, लालसा। जो दूसरों को चबा जाने की लालसा मन में रखते हैं ना, वह बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और दांत टूटते हैं ना, इसीलिए जीभ ऐसा बोलती है कि तुम दूसरों को चबा जाने की इच्छा मन में रख रहे हो तो तुम बहुत जल्दी टूटते भी हो, और सामने वाले तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। ये सामने वाले जो दांत होते हैं ना, वो जल्दी गिर जाते हैं, इसलिए बोलती है जीभ कि तुम सामने वाले तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब स्वार्थी, मतलबी। तुम दांत जो है वो सब दांत अवसरवादी हो, मतलबी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक जवान रहता है, और जब मनुष्य वृद्ध होता है तो उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। ऐसे तुम दांत हो, और तुम्हारा भरोसा कौन करेगा।